नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब या बेल आइकन को हिट जरूर। आज हम दो स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। पहला स्टॉक रहेगा आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी। दोस्तों, आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी की बात करें तो इस स्टॉक में आज के दिन आप कह सकते हैं 5% के आसपास तेजी देखने को मिली थी, लेकिन हाँ, वो इंट्राडे हाई आप कह सकते हैं 5% का था। हालांकि स्टॉक में 3-3.5% के आसपास तेजी देखने को मिली है। लेकिन दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहते हैं कि हो सकता है कि कुछ लोगों को ये स्टॉक निगेटिव लगे, लेकिन कंपनी जिस टाइप का बिजनेस करती है दोस्तों, आने वाले समय ये कंपनी 200 के ऊपर भी ट्रेड कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताना चाहता है, जिस टाइप का कंपनी बिजनेस करती है, यहाँ जो पॉसिबिलिटीज़ की चांस है दोस्तों कि इनके जो फाइनेंशियल उसमें मतलब कि बहुत ज़्यादा अनसर्टेन भी रहते हैं। तो उस हिसाब से ये कंपनी वर्क कर रही है, छोटी कंपनी है, तो इससे बहुत ज़्यादा आपको एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखनी और उस हिसाब से आपको रिस्क भी लेके चलना है। सेकंड स्टॉक रहेगा आइनॉक्स विंड। दोस्तों, आइनॉक्स विंड की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन इस स्टॉक में लगभग 10% के आसपास, या आप इसको अपर सर्किट ही कंसिडर कर सकते हैं, तेज़ी देखने को मिली। तेज़ी के पीछे का रीजन्स क्या है दोस्तों, तो आपसे बताएं, कंपनी का जो एक्स डेट रिकॉर्ड डेट है 18 मई, वो बहुत ही नज़दीक आ गया है, जिसके कारण इस स्टॉक में एक तेज़ी भी देखने को मिल सकती थी और जो कि मिली भी दोस्तों। हालांकि बिफोर स्प्लिट के पहले इस स्टॉक का जो हमारा टारगेट प्राइस था लगभग 1000 रुपये दिया था, लेकिन अभी ये कंपनी 1000 रुपये नहीं जाएगी। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताना चाहते हैं कि आने वाले समय का ये कंपनी मल्टी बैगर बन के साबित हो सकती है। कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करें, अभी तक सारा कुछ अच्छा ही देखने को मिल रहा है। पहला स्टॉक हमारा आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी है। आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन 126 रुपये की प्राइस पे कंपनी ट्रेड किया है। हालांकि आज के दिन ये कंपनी लगभग 128 से 29 रुपये के आसपास गया था। इसका थोड़ा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे जो कि इसका चार्ट देखने को मिल रहा है, तो एनएससी पे अगर आप देखें थोड़ा प्लस माइनस आपको देखने को मिल जाएगा। उस हिसाब से अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों, थोड़ा सा अपर सर्किट भी आप इसको कह सकते हैं, मतलब एक फ्लैट थोड़ा सा ये देखने को मिल रहा है। 5% की स्टॉक में तेजी देखने को मिली थी। उस हिसाब से 3700 करोड़ की ये कंपनी देखने को मिलती है। 181 के पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है। इसके रिजल्ट के कारण दोस्तों आइनॉक्स विंड में अपने को ज़बरदस्त गिरावट भी देखने को मिली थी। आज के दिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो मतलब इनका टारगेट देखने को मिल रहा है आइनॉक्स विंड एनर्जी में, दोस्तों आप देख सकते हैं। देखिए, ये कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं, एक बड़ा ग्रुप है। आइनॉक्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें देखा है तो विंड सेक्टर में 6900 की प्राइस पे आइनॉक्स विंड एनर्जी दोस्तों। सेकंड आइनॉक्स विंड की बात करें तो लगभग 9% 10% की स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। इस हिसाब से देखिए दोस्तों, इस कंपनी का सबसे पहले बिजनेस क्या है तो हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, इससे रिलेटेड हमने बहुत बार डिस्कस किया है। तो उसकी अगर मैं बात करूँ तो कंपनी में जो रेवेन्यू है दोस्तों, वो थोड़ा सा गिरावट देखने को मिले थे। हालांकि जो इनका नेट इनकम है आप देख सकते हैं ज़बरदस्त देखने को मिला था। देखिए, किसी एडजस्टमेंट के कारण होता है, तो उस हिसाब से मतलब जो इनकम है, ये कंपनी का सबसे पहले काम क्या है दोस्तों, तो मैन्युफैक्चर एंड सर्विस से रिलेटेड कंपनी का काम है। मेंटेनेंस से रिलेटेड भी आप कह सकते हैं काम है। तो इस हिसाब से आने वाले फ्यूचर की बात हो, जिस टाइप से मतलब कि एक आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी की बात करें या आइनॉक्स विंड की बात करूं, बहुत सारा मतलब कि एक डेवलप होंगे दोस्तों, वैसे वैसे इस कंपनी का बिजनेस भी बढ़ते हुए दिख सकता है। हालांकि दोस्तों थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं कंपनी की बात करूं, 5% आज के दिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एनएससी पे अपर सर्किट लगते हुए दिखा। 26 लाख 27 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं, जिसमें 65% माल डिलीवरी में उठाया गया। कंपनी रिसेंट में जो कि 158 रुपये का हाई लगाई थी और उसके बाद कंपनी रिजल्ट पेश किया। आप देख सकते हैं कि 44 रुपये से कंपनी 158 रुपये के प्राइस पे भी ट्रेड हुई है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो कंपनी रिसेंट में अपने रिजल्ट को पेश किया था। रिजल्ट मार्केट को अच्छे नहीं लगे, उसके बाद स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिली। उस हिसाब से जो भी रिटेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा, देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपसे बताएं, एक रिस्की स्टॉक है। रिस्की स्टॉक होने का मतलब अगर इसके आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो लगभग पैसे को कंपनी ने डबल किया है। यहाँ पे भी इस स्टॉक में तेजी देखने के बाद गिरावट, और उसके बाद भी स्टॉक ने एक ऑल टाइम हाई लगाया। लगभग 150 के लेवल को कंपनी तोड़ती, लेकिन उसके ऊपर ज़्यादा दिन तक नहीं रहती। तो ये थोड़ा सा इस कंपनी के लिए एक थ्रेट का भी काम कर रहा है। आने वाले समय में हो सकता है कि कंपनी 200 के ऊपर भी ट्रेड कर सकती है, क्योंकि इस कंपनी में पूरी पोटेंशियल अभी फिलहाल मार्केट के स्ट्रक्चर को देखते हुए, कंपनी के स्ट्रक्चर को देखते हुए मैं बोल रहा हूँ। हालांकि दोस्तों मार्केट है, यहाँ पे किसी भी बात की गारंटी नहीं होती। अगला स्टॉक हमारा आइनॉक्स विंड है। आइनॉक्स विंड की अगर मैं बात करूँ, 615 रुपये 30 पैसे की प्राइस पे कंपनी ने आज के दिन ट्रेड किया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 10% का अपर सर्किट। कहने का अर्थ है दोस्तों कि दोनों स्टॉक में आखिरी क्षण तक तेजी देखने को मिली है। यहाँ पे अगर आप देखें तो थोड़ा सा नोटिस करेंगे दोस्तों, तो इसको मैं थोड़ा बड़ा भी कर दूं तो आप कह सकते हैं कि एक अपर सर्किट ही लगते हुए दिखा है आज के दिन। यहाँ पे अगर कंपनी में देखेंगे तो 615 ही कंपनी का हाई, जो कि एकदम हायर हाई पे जाके कंपनी क्लोज दिया है, और 558 कंपनी का लो देखने को मिलता है। इसको अगर आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो 663 रुपये इस कंपनी का ऑल टाइम हाई भी कर सकते हैं, 52 वीक हाई भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 39% का रिटर्न है। एक चीज़ को आपको नोट करना है दोस्तों कि ये कंपनी जो बिजनेस कर रही है, बिजनेस क्या है,
आइनॉक्स विंड से रिलेटेड दोस्तों सुजलान पावर आज जब से मार्केट में लिस्ट हुआ है अभी तक रिटर्न बना के नहीं दे पाया। हालांकि इस कंपनी की भी अगर आप चार्ट को नोटिस करेंगे तो कंपनी ये भी जब से मार्केट में आई हुई है तब से देखा जाए तो इतना कुछ खास नहीं चल रही थी। जो भी तेज़ी देखने को मिली रिसेंट स्ट्रक्चर के हिसाब से, रिसेंट न्यूज के हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से अभी इस स्टॉक में अपने को तेज़ी देखने को मिल रही है। हालांकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएं दोस्तों कि इकलौती ऐसी कंपनी है कि इसमें तेज़ी देखने को मिली, बहुत सारे स्टॉक में अपने को तेज़ी देखने को मिली। जैसा कि आइनॉक्स विंड की अगर हम बात करें, स्टर्लिंग बिल्स की बात करें तो इसमें अपने को बहुत सारे स्टॉक में आज के दिन तेज़ी देखने को मिली 11%, जो कि मतलब यहाँ पे अगर आप कुछ शेयरों को अगर नोटिस करेंगे दोस्तों तो उसमें बोरोसिल रिन्यूएबल की बात करें तो आज लाल निशान में, हालांकि कल के दिन तेजी था। वारी की बात करें तो इसमें भी जो कि 4% गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पे अगर स्टर्लिंग बिल्स की बात करें 3%। इसमें जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आज के दिन तेज़ी दिखाया है आइनॉक्स विंड एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो इस स्टॉक में ज़बरदस्त आज के दिन तेज़ी देखने को मिली है। अभी इस कंपनी की नेक्स्ट डेट, रिकॉर्ड डेट की मैं बात करूँ, देखिए दोस्तों कंपनी को जो भी रजिस्टर बाई करेगा बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए आपको सोचना है, न कि शॉर्ट टाइम के लिए। जैसा कि आपने चार्ट को देखा कि 2015 में कंपनी मार्केट में आई थी लेकिन रिटर्न कुछ भी बना के नहीं दिया। उसके बाद अभी एक साइकिल जैसे ही बहुत सारे स्टॉक ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, एक मतलब देखा है तो एक ट्रेंड चल रहा है, उस हिसाब से देखा तो इस स्टॉक में भी अभी अपने को तेज़ी देखने को मिल रही है। कंपनी की बात करें तो आप कह सकते हैं 7 से 8%, 10% के आसपास स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली। माफ़ करना 18 मई नहीं है, 25 मई इस स्टॉक का जो कि रिवाइज कर दिया दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 18 मई पहले इसका जो कि रिकॉर्ड डेट, एक्स डेट देखने को मिलता था। उसके बाद कंपनी ने जैसे ही इसको रिवाइज किया स्टॉक में एक ज़बरदस्त और भी तेज़ी देखने को मिली। सबसे पहले तो बोनस, बाईबैक, स्प्लिट, डिविडेंड देना भी दोस्तों। देखिए बाईबैक तो एक बार अच्छा आप कह सकते हैं लेकिन डिविडेंड नहीं कह सकते, लेकिन हाँ बोनस और स्प्लिट, कॉर्पोरेट एक्शंस जो होने थे दोस्तों उसमें भी एक बड़ा स्कैम रहता है। देखिए इसको करने से होता क्या है कि जो एज ए इन्वेस्टर रहते हैं वो स्टॉक में जो कि एग्जिट बहुत ही कम करते हैं। तो इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना होता है, जिसके कारण इस स्टॉक में 8%, 8.5% की स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली। स्टॉक ऑल टाइम मतलब कि एक साल में लगभग 415% का रिटर्न बना के दिया। 25 अप्रैल को स्टॉक ने ऑल टाइम हाई लगाया था, 138% का कंपनी ने अभी तक रिटर्न बना के दिया। ये सारी चीज़ें मतलब कि एक रिटर्न से रिलेटेड है, लेकिन हाँ कंपनी में जो तेज़ी देखने को मिली, कंपनी के रिजल्ट अच्छे ही थे। हालांकि आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी के रिजल्ट खराब है, इसके बाद इस स्टॉक में भी प्रेशर क्रिएट हुआ था। उस हिसाब से कंपनी जिस टाइप का मतलब वर्क करती है, कैलाश की अगर मैं बात करूँ, कैलाश तारा चंदनी की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने जो कि इस आइनॉक्स विंड के सीईओ हैं, इनकी अगर मैं बात करूँ तो ये अपनी कंपनी से रिलेटेड मतलब कि जो एक सक्सेसफुली ट्रांजिशन की अगर मैं बात करूँ तो उससे रिलेटेड 3 मेगावाट से रिलेटेड जो कि मतलब देखा जाए तो एक अच्छा ही रिजल्ट पेश करते हुए दिख रहा है। ये कंपनी डेट फ्री फाइनेंशियल ईयर 25 में नेट डेट फ्री भी होने वाली है, ऐसा इनका जो कि एक एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं। आइनॉक्स विंड जो काम करती है उसको 1500 मेगावाट फॉर्म लगभग रेनो पावर यूटिलिटीज़ में कंपनी काम करती है। 2.7 गीगावाट से रिलेटेड इनके पास जो कि मतलब देखा था एक ऑर्डर बुक भी देखने को मिलता है जो कि एक मजबूत है, और उसमें जो इनके पास और भी रेवेन्यू आते हुए दिख सकते हैं। लगभग 18,000 करोड़ का पोटेंशियल भी आते हुए दिख सकता है, ऐसा ये बता रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें 10 तारीख को कंपनी ने अब बोनस से रिलेटेड जो कि मतलब एडवाइस दिया था रिसीव करने के लिए, आप कह सकते हैं 3:1 का जो कि बोनस था। उसके बाद इसको कंपनी ने मतलब कि रिवाइज करके अभी 25 तारीख कर दिया है, जो कि इससे पहले जो भी रजिस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा उसको इसका लाभ भी मिल जाएगा। हालांकि उससे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताना चाहता है कि इन्होंने जो बोनस का डेट बढ़ाया है, हो सकता है कंपनी 1000 के लेवल को भी टच कर सकती है, जो कि इससे मतलब इसके करीब भी जा सकती है। आइनॉक्स विंड की अगर आप रिजल्ट को देखें दोस्तों तो कंपनी का रिजल्ट अभी तक तो बेस्ट ही है। हालांकि जो गिरावट के पीछे का रीजन था आपसे बताते हैं वही आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी ही था, जिसके कारण स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी। इस स्टॉक में अगर आप देखें दोस्तों तो लगभग 10% के आज के दिन अपर सर्किट लगते हुए दिखा। कंपनी की बात करें तो 24 लाख 25 लाख टोटल सेट ट्रेड हुई, जिसमें 45% माल डिलीवरी में उठाया गया। हालांकि अपर सर्किट में स्टॉक है लेकिन लास्ट तक तो प्रॉपर ट्रेडिंग किया ही था। 663 रुपये कंपनी का हाई है, जो कि 26 अप्रैल को देखने को मिलता है। जैसा कि अगर आप यहाँ पे अपडेट देखेंगे दोस्तों तो जो कि डेट रिवाइज किया है कंपनी ने, अभी जो इनका डेट है आप कह सकते हैं कि 25 मई तक अगर आप इस स्टॉक को बाई करेंगे तो आपको जो कि बोनस का लाभ मिलेगा। ये जो कि 10 तारीख को ही आते हुए दिखा। जो भी रिटेलर इस स्टॉक को बाई करेगा दोस्तों, सबसे पहले कंपनी एक मतलब जिस सेक्टर को बिलोंग करती है, जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है, यहाँ बहुत ही ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। फंड इनका सबसे बड़ा ऑक्सीजन है इस समय के हिसाब से। ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड काम करती है, विंड टर्बाइन से रिलेटेड काम करती है, ईपीसी से रिलेटेड मतलब जो इनका दो कि इरेक्शन की बात करें, प्रोडक्शन की बात करें, कमीशन की बात करें, इससे रिलेटेड कंपनी काम करती है। उस हिसाब से मतलब ये भी छोटी कंपनी है, यहाँ पे पी है नहीं तो कंपनी कभी लॉस मेकिंग कंपनी भी हो जाती है, कभी प्रॉफिटेबल में भी आ जाती है। जो कंपनी का हाई था दोस्तों अभी तक का, मतलब अगर मैं बात माफ़ करना, ये जो है कि मैं आइनॉक्स विंड एनर्जी देख रहा हूँ, हालांकि आइनॉक्स विंड देखना है। हाँ ये एक्चुअल में रहा दोस्तों कि आइनॉक्स विंड की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो कि मतलब एक
पावर ऑफ पार्ट ऑफ द आइनॉक्स ग्रुप ही है दोस्तों। तो ये कोई छोटी मोटी ग्रुप नहीं, बहुत बड़ी ग्रुप देखने को मिलती है। ये कंपनी जो है कि मतलब 20,000 करोड़ की कंपनी देखने को मिलती है। पी कंपनी के पास है नहीं, तो इसमें थोड़ा सा जो सबसे बड़ा इनका ऑक्सीजन है, जैसा कि हमने आपसे बताया, डेट देख सकते हैं 2 के आसपास है। मतलब फंड की बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी देखने को मिलती है। उस हिसाब से अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी बात करूँ तो यहाँ पे एफआईज और डीआईज के पास भी एक डिसेंट होल्डिंग पैटर्न है। तो हो सकता है कुछ लोग सुजलान में न निवेश करके हो सकता है कि आइनॉक्स बिल्ड में निवेश कर सकते हैं। इस स्टॉक में प्रयोग करना क्या है? सबसे पहले दोस्तों जो भी रिसर्च इस स्टॉक को बाई करेगा, देखिए अभी इसके गिरने के बहुत ही कम चांस है। तो हो सकता है लास्ट 600 रुपये आप मान सकते हैं। हालांकि वहीं पर अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो आने वाले समय में हो सकता है कि 25 मई से पहले ये कंपनी 1000 के लेवल को भी टच कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। आपको क्या लगता है? चाहे तो को कमेंट भी कर सकते हैं। हो सकता है दोस्तों कि 1000 नहीं, फिर भी 800 में तो कोई भी वो नहीं है, 800 रुपये तक ये कंपनी जा भी सकती है। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।